पारिवारिक गोष्ठी और एक अत्यंत लघु सारस्वत समारोह में सुल्तानपुर जनपद के गौरव और हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठा के स्वरूप आदरणीय जताई जी, आदरणीय पांडे जी हमारे बीच मौजूद हैं। आप सब वरेण्य साहित्यकार हैं, अध्यापक हैं, आदरणीय हैं, मेरे बहुत ही अभिभावक तुल्य हैं। आप सबके सम्मुख कुछ कहना, कविता सुनाना या कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के समान है, लेकिन चूंकि ये एक औपचारिकता है कि मैं इस काव्यगोष्ठी में मौजूद हूँ तो मैं भी कुछ कहूँ। अच्छे कवियों का, उसमें से आदरणीय जताई जी भी शामिल हैं, उसमें ये कहना है कि छंद विहीन कविता लंगड़ी कविता होती है। मैं गद्य का आदमी हूँ, मेरा मुख्य विषय क्षेत्र आलोचना का है, लेकिन गद्य में रहते चूंकि गद्य का आदमी हूँ, लेकिन हमेशा पद्य के साथ रहा हूँ, पद्य का सानिध्य प्राप्त किया हूँ और कवियों का हमेशा चरण उठाता रहा हूँ। तो मैंने गद्य में पद्य कहने की कोशिश की और पद्य को साथ लेकर के, जैसे भगवान शंकर के साथ शक्ति रहती है, वैसे मैं पद्य को आगे आगे साथ लेकर के और पीछे पीछे अपनी गद्य की लाठी लिए मैं हिंदी साहित्य का पथ संचरण करता हूँ। तो आप देखें कि छंदबद्ध कविता भले नहीं है, लेकिन उन छंदों का अनुशीलन इस गद्य कविता में है। एक छोटी सी कविता है जिंदगी की रेल। अब रेल सफर में हम लोग करते रहते हैं, स्टेशन आता है लोग उतर जाते हैं, फिर स्टेशन आता है फिर उतर जाते हैं, और एक ऐसा समय आता है कि हम भी अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं। रेल निरंतर गतिमान रहती है। तो उस रेल के सफर में जिंदगी को हम कैसे देख रहे हैं, आप देखें कि रेल के सफर में मुसाफिर हूँ मैं, मुसाफिर हो तुम। रेल के सफर में मुसाफिर हूँ मैं, मुसाफिर हो तुम। हर स्टेशन पर होगी बोगी खाली, न जाने कौन किस स्टेशन पर उतर जाएगा। रेल के सफर में मुसाफिर हूँ मैं, मुसाफिर हो तुम। हर स्टेशन पर होगी बोगी खाली, न जाने कौन किस स्टेशन पर उतर जाएगा। फिर हम उससे उसी तरह मिल पाएंगे क्या, फिर उससे हम उसी तरह मिल पाएंगे क्या। अब देखें दृश्य, रेल की बोगी में हम चढ़ते हैं, दृश्य देखें, वो रेल की बोगी जिंदगी की बोगी भी है कि सिर पर गठरियों और कांधे पर बच्चों के साथ पूरे रास्ते खड़े रहे कुछ लोग। उस डिब्बे का हाल देखें कि डिब्बा भरा हुआ है, पूरे रास्ते खड़े रहे कुछ लोग। इस डिब्बे को आप जिंदगी के डिब्बे से जोड़ देखें, पूरे रास्ते खड़े रहे कुछ लोग, सिर पे गठरियों और कांधे पर बच्चों के साथ। चना चबैना ही रहा उनका पाथे। जब हमने निकाली पूरी और सब्जियां, ब्रेड पर लगे बटर और बिस्कुट, उनकी अनकही भूख और ललचाई आंखों से एक टक ताकते बच्चे। उनकी अनकही भूख और ललचाई आंखों से एक टक ताकते बच्चे, ये जानते हुए कि भला हमें कोई क्यों फोकट में देगा। हमने जी भर कर खाने के बाद पानी की बोतल को खोला, लेकर तृप्त की गहरी सांस, उन अतृप्त निगाहों को पढ़ते हुए भी। पानी की बोतल को खोला, लेकर तृप्त की गहरी सांस, उन अतृप्त निगाहों को पढ़ते हुए भी। बची पूड़ियां रख ली झोले में, न जाने कितनों को नहीं दीजिएगा पीठ टेकने के लिए। पूरे सफर में अपनी सीट के रिजर्व होने का गुमान पाले। अब जिंदगी के डिब्बे को देखा है, रेल के डिब्बे और जिंदगी के डिब्बे, पूरे सफर में अपनी सीट के रिजर्व होने का गुमान पाले। उतर गए हम भी अपने स्टेशन पे। उन भूखी आंखों की प्यास और लाचारी भरी आंखों के चित्र आज भी जेहन में दौड़ जाते हैं। उन भूखी आंखों की प्यास और लाचारी भरी आंखों के चित्र आज भी जेहन में दौड़ जाते हैं, लेकिन अब वे नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। हम अपने दम के साथ फिर किसी ट्रेन के इंतजार में होंगे और एक दिन होगा सफर पूरा अगले सफर के लिए। और एक दिन होगा सफर पूरा अगले सफर के लिए। जिन्हें हमने पूरे रास्ते थोड़ी भी जगह नहीं दी बैठने के लिए, रोटियां भी नहीं दी ललचाई निगाहों को, क्या पता अगली यात्रा में मैं भी उनसे सीट मांगता मिलूं। वे खड़े होकर मुझे जगह दें, ये मन में सोचते हुए, वे खड़े होकर जगह दें, ये मन में सोचते हुए। और अंतिम पंक्तियां हैं कि इंसान हूं मैं, इंसान हो तुम। इंसानियत के बगैर आखिर हम क्यों सफर में रहे, आखिर क्यों सफर में रहे। आप बहुत अच्छा प्रश्न किया, सही से।